नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी से भी काफ़ी तवील मुज़ाकरात जारी रहे, जिसके बाद उनकी नून लीग से भी मुलाकात हुई, लेकिन नून लीग की जानिब से अब मुलाकात से इनकार कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी से होने वाले जो मुज़ाकरात थे वो भी बेसूद साबित हुए हैं। क्या राहें अब जुदा होने का वक्त आ गया है? यही सवाल है मेरा जावेद मलिक साहब आपसे। देखिए, हमने पहले भी गालिबन इस पे बात की थी कि एमक्यूएम और जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग हमेशा एक रिलेशनशिप रही है। हम यानी एमक्यूएम के पास ये फ़न है कि वो इक़्तिदार में रहते हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, और ये उनकी मैं समझता हूँ कि सियासी दानिशमंदी कह लें या उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन कह लें। वो बहरहाल ऐसा एक ऐसे इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं जिस तरह से वो जिसके नतीजे में वो खुद को पावर में रख सकें। सही। और फिर उनकी एक ऐसी बार्गेनिंग पावर भी हमेशा रही है कि वो हुकूमत को मैं ये नहीं कहूँगा कि यानी यानी सॉफ्ट वर्ड ले लेते हैं कि उनको प्रेशर में ले आते हैं अपनी जो उनकी बातें हैं उनको मनवाने के लिए। और खुसूसन बताया जाता है कि जब बजट के वक्त हो या कैसा हो तो अपनी जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर वो बिकॉज़ उनकी एक हम्म। कलीदी किरदार रहता है हमेशा। यहाँ पे जो 2-3 इश्यूज़ थे वो तो रिज़ॉल्व हो गए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है यानी जो इनकी हल्का बंदियों के हवाले से हम्म। जो रिजर्वेशंस हैं वो अभी तक मौजूद हैं। हम्म। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की अगर आप बात देखें तो मैं देख रहा था उनकी बात, और कुछ बाखबर दोस्त जो जरदारी साहब के बहुत करीब हैं उन्होंने मुझे बताया कि जरदारी साहब इस चीज़ को खुद देख रहे हैं। हम्म। और ये एक इस चीज़ का अंदिया है कि जब जरदारी साहब खुद होते हैं मैदान में तो फिर वो जहाँ सोल्यूशन ना भी हो वहाँ निकाल लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी। अच्छा। लेकिन एक जो दूसरा व्यू है जो मेरे कुछ दोस्त इस्लामाबाद के हलकों से बहुत बाखबर हैं, हम्म। बस चिलमन रहने वाले हलकों से, वो ये बता रहे हैं कि कहीं कहीं ये बात भी सरगोशियां की जा रही हैं कि कोई नई खदोखाल जो है वो तैयार किया जाए। बिकॉज ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अभी जो मीटिंग भी हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की और उससे पहले कोर कमांडर्स की भी, हम्म। मुल्क में जितने भी लोग हैं जो हम्म। भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी, मीडिया भी एक स्टेक होल्डर है, यकीनन मेरे दोस्त अब्दुल्ला गुल साहब भी और सजाद मीर साहब भी, और आप भी देख रहे हैं कि मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज़बू हाली का शिकार है। बेशक। तो जो लोग हैं जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो हम बात करते हैं, तो आजकल इकोनॉमी तो नेशनल सिक्योरिटी का एक एलिमेंट है। यानी ये हम्म। तो तय है ना कि नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी गारंटीड जी। अनलेस आपका मुल्क जो है वो जी। जी। इकोनॉमिकली स्टेबल हो। सही। तो वहां के जो हलके हैं वो भी देख रहे हैं कि ये हुकूमत किस हद तक इस चीज को डील कर पाएगी। आपके सामने आईएमएफ खड़ी है, बिल्कुल आप एक ऐसे। तरफ कह रहे हैं हम आईएमएफ में नहीं, आईएमएफ प्रोग्राम नहीं लेंगे। सही। अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? मुझे सही। तो कुछ समझ में नहीं आता कि ठीक। किस तरह से इस भंवर से हम निकलेंगे। और अगर आईएमएफ का प्रोग्राम आप ले लेते हैं, उनकी हम्म। शराइत मान लेते हैं, हम्म। उसके बाद फिर भी महंगाई दोनों जी। सूरतों में होगी। ये एक इकोनॉमी का ऐसा सवाल है जिसपे बहुत तवील बहस चाहिए, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं जी। लूंगा। जी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो एमक्यूएम का एक तो जो इशू है वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर कोई और खदोखाल कहीं बुने जा रहे हैं तो फिर लगता है कि कुछ हो भी सकता है।